नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम बात करेंगे राहु केतु का दृष्टि प्रभाव। प्रिय दर्शकों, राहु केतु के दृष्टि प्रभाव को आज हम उदाहरण के साथ समझेंगे। जन्म कुंडली में राहु और केतु का किस प्रकार से प्रभाव होता है और किस प्रकार से दृष्टि का प्रभाव होता है, इसे समझने से पहले आप राहु केतु को समझिए कि सूर्य आदि नवग्रहों में राहु और केतु दो तमोग्रह हैं। इनके पास अपना भौतिक शरीर नहीं है, ये छाया ग्रह हैं। और छाया का किस प्रकार से प्रभाव होगा और साथ ही साथ ये दो बड़े रहस्यमय ग्रह हैं, तो इनके प्रभाव को समझने के लिए बड़ी गंभीरता से सूक्ष्म अध्ययन करना पड़ता है, तब जाकर आप इनके प्रभाव को समझ पाएंगे। तो आइए आज राहु और केतु के दृष्टि प्रभाव को समझते हैं। आप यहाँ देखिए, ये छाया ग्रह, आप यहाँ से शुरू कीजिए। अतः यदि ये छाया ग्रह, अब छाया ग्रह कौन है, तो छाया ग्रह दोनों ही हैं, इनको तमोग्रह भी कहा जाता है। तमोग्रह यानी राहु और केतु, जहाँ छाया या तमो शब्द का प्रयोग हुआ तो समझिए कि राहु और केतु दोनों ग्रहों के बारे में बात हो रही है। लेकिन आज हम दोनों में से एक ग्रह राहु के आधार पर, राहु के अनुसार उदाहरण से हम समझ लेंगे। जिस प्रकार से हम राहु का उदाहरण समझेंगे, ठीक उसी प्रकार आप केतु का भी उदाहरण समझ लीजिएगा। तो छाया ग्रह पापी ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो तो जिस भाव पर इनकी सप्तम, पंचम अथवा नवम दृष्टि पड़ रही होगी। अब पहले आप ये समझिए कि छाया ग्रह पापी ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो तो, अब देखिए यहाँ राहु और मंगल है। मंगल को पापी ग्रह माना गया है, तो यहाँ जब एक साथ ग्रह बैठेंगे, यानी राहु के साथ यदि कोई पापी ग्रह, कोई क्रूर ग्रह बैठे, साथ बैठे, तो उसको युक्त माना जाता है, यानी ग्रहों से युक्त। अथवा दृष्टि, दृष्ट मतलब दृष्टि, यानी किसी पापी ग्रह का राहु पर दृष्टि पड़े। अब यहाँ राहु स्वयं पापी ग्रह है, लेकिन इसके बावजूद इस पापी ग्रह के साथ, इस छाया ग्रह के साथ कोई दूसरा पापी ग्रह युक्त होकर बैठ जाए या दूसरे पापी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, दृष्ट हो, कौन, राहु या केतु, दृष्ट मतलब दृष्टि पड़ जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ मंगल को हमने 3 जगह बैठाया है। मंगल की 3 दृष्टियां हैं, 4, 7, 8। तो जब यहाँ तीसरे भाव में, अगर मान लीजिए राहु दशम भाव में है, तो तीसरे भाव में जब मंगल बैठेगा तो यहाँ से मंगल की 8वीं दृष्टि राहु पर होगी। मंगल यहाँ होगा तो मंगल की 7वीं दृष्टि राहु पर होगी। और मंगल यदि यहाँ बैठा हो तो मंगल की 4थी दृष्टि राहु पर होगी। यानी कि यहाँ राहु के साथ दोनों कंडीशन लागू हो गया। पापी ग्रहों से युक्त, यानी दशम भाव पर इस प्रकार की स्थिति से युक्त हो गया। अथवा दृष्ट, दृष्ट मतलब यहाँ अगर मंगल यहाँ न बैठकर यहाँ बैठा हो तो इस मंगल से ये राहु दृष्ट हो जाएगा। तो जिस भाव पर इनकी, इनकी किनकी, इनकी मतलब राहु और केतु की, राहु अथवा केतु की इनकी सप्तम, पंचम अथवा नवम दृष्टि पड़ रही होगी। जिस भाव पर इनकी, राहु और केतु की कितनी दृष्टि है, तो सप्तम, पंचम अथवा नवम। कहीं कहीं 12वां भी दृष्टि माना जाता है कि राहु जहां बैठा हो वहां से 12वें घर को देखता है, लेकिन ये बहुत सारे ऋषियों के मत में नहीं है, ये मतांतर में है। तो 12वें भाव को छोड़िए, आप गुरुवत दृष्टि समझिए कि राहु पंचम, नवम और सप्तम भाव को देखता है। तो इस राहु की जिस भाव पर इसकी, यानी इनकी, किनकी, राहु और केतु, आपको दोनों को समझ लेना है, सप्तम, पंचम अथवा नवम दृष्टि पड़ रही होगी। तो यहाँ दशम भाव में बैठे राहु की पंचम दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर, दूसरे भाव पर। गिनकर देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। सप्तम दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर और नवम दृष्टि पड़ेगी षष्ठ भाव पर। तो उस भाव पर उन क्रूर ग्रहों का भी प्रभाव समझा जाएगा जिनसे ये ग्रह प्रभावित होते हैं। यानी जिस ग्रह का राहु पर प्रभाव होगा, जैसे अब युति से हो, युक्त होकर हो या दृष्टि प्राप्त करके हो,
जिस ग्रह का राहु और केतु पर प्रभाव होगा उस ग्रह का भी प्रभाव इस राहु के दृष्टि के साथ इन भावों पर भी पड़ेगा जिस भाव पर राहु और केतु की दृष्टि होगी। यहाँ उदाहरण से समझिए, यदि राहु और मंगल दोनों दशम भाव में हो, यहाँ दशम भाव में बैठे हैं, अथवा राहु दशम में, अथवा मान लीजिए मंगल नहीं है, केवल राहु दशम में है और मंगल तृतीय भाव में बैठे, चतुर्थ में हो अथवा सप्तम भाव में हो, सप्तम भाव में हो गया, तो राहु की जो दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर पड़ेगी, दूसरे भाव पर पड़ेगी, चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तथा छठवें भाव पर पड़ रही है। यानी यहाँ बैठे राहु की दृष्टि दूसरे भाव पर, चौथे भाव पर और छठवें भाव पर पड़ेगी, तो उसमें मंगल का क्रूर स्वभाव भी सम्मिलित हुआ समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि राहु जो है उसके साथ मंगल बैठा है या राहु पर मंगल की दृष्टि है। ये यहाँ पर यही बात लिख रहा है कि छाया ग्रह पापी ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो तो जिस भाव पर इनकी सप्तम, पंचम अथवा नवम दृष्टि पड़ रही होगी उस भाव पर उन क्रूर ग्रहों का भी प्रभाव समझा जाएगा। उन क्रूर ग्रहों का मतलब हो गया, यदि मंगल है तो मंगल का प्रभाव, सूर्य है तो सूर्य का प्रभाव, शनि है तो शनि का प्रभाव समझा जाएगा। मानो इन द्वितीय, चतुर्थ तथा छठे पर मंगल की भी दृष्टि है। अब देखिए यहाँ राहु बैठकर केवल राहु यहाँ से दूसरे भाव, चौथे भाव और छठवें भाव को देख रहा है, लेकिन इस राहु के साथ मंगल का प्रभाव मिल जाने के कारण, चाहे वो यहाँ से मिले, चाहे यहाँ से दृष्टि से मिले, चाहे यहाँ से दृष्टि से मिले, चाहे यहाँ से दृष्टि से मिले, इस मंगल के प्रभाव को भी ग्रहण करके राहु अपनी दृष्टि के द्वारा इस मंगल के भी प्रभाव को यहाँ दूसरे भाव पर डालेगा, चौथे भाव पर डालेगा और छठवें भाव पर भी डालेगा। इसी प्रकार आप एक और उदाहरण से समझिए, मान लेते हैं कि राहु पर शनि का भी प्रभाव हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर शनि बैठ जाए तो राहु के साथ शनि का प्रभाव हो जाएगा, या फिर शनि यहाँ अष्टम भाव में बैठ जाए तो भी शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ जाएगी, या शनि यहाँ चौथे भाव में बैठ जाए तो भी यहाँ से शनि की सातवीं दृष्टि पड़ जाएगी, या शनि लग्न में बैठ जाए तो यहाँ से भी शनि की जो दशम दृष्टि है वो राहु पर पड़ जाएगी। तो यहाँ बैठा राहु इस शनि का प्रभाव लेकर इन भावों पर, जहाँ राहु की दृष्टि जाएगी, किस किस पर? दूसरे भाव पर, चौथे भाव पर और छठवें भाव पर शनि का भी प्रभाव देगा, शनि के जैसा प्रभाव देगा। यही बात यहाँ समझाया गया है। तो जब भी आप राहु का फलादेश करें तो यह देख लें कि राहु ग्रह के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, यानी युक्त होकर कौन सा ग्रह बैठा है, अथवा राहु पर किस ग्रह की दृष्टि है, किस ग्रह से राहु दृष्ट है, उन ग्रहों का भी प्रभाव राहु के दृष्टि के साथ आप जोड़ लीजिए। यानी राहु की जिस भाव पर दृष्टि पड़ेगी उन भावों पर उस ग्रह का भी प्रभाव माना जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, राहु और केतु का दृष्टि प्रभाव आप इस प्रकार समझेंगे। मैं केवल एक राहु ग्रह को लेकर आपको समझा दिया, इसी प्रकार से आप केतु ग्रह के बारे में भी समझ लीजिए कि यदि केतु ग्रह कहीं बैठा हो और केतु ग्रह से जो ग्रह युक्त होगा या जिस ग्रह से केतु दृष्ट होगा तो उसका भी प्रभाव केतु ग्रहण करके अपनी जो ये दृष्टि है सप्तम, पंचम और नवम, वो जिस भाव पर पड़ेगी उस भाव पर भी उस ग्रह का प्रभाव केतु रखेगा, साथ साथ अपना भी प्रभाव रखेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि राहु केतु का दृष्टि प्रभाव आप समझे होंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।